एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म तथा भाता के धर्म प्राप्ति से के लिए जहूर देव का स्थापना कर 16 प्रकार से पूजन करे। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृत्तांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सतयुग में द्विशर्मा नाम के एक राजा थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विशर्म स्वर्ग को प्राप्त किया। स्वभाव वाली तथा पतिव्रत धर्म का भांति भांति पालन करने वाली थी और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी को व्रत करती थी और धूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत को प्रभाव के सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर माण भात के रस खराब जगह में फेंक देती थी। इसी कुकर्म से उसके कर्म गृह छोड़कर भाग गए। अंततः राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल प्रस्थान हो गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उनके मित्र को भी धन अपहरण कर लिया। वहाँ से भी जंगल के लिए प्रस्थान गए। वन में राजा ने आम्र को वृक्ष फल मूल के संपन्न देखा था। उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फूलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहाँ से भी आगे लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा, तुम कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर गर्भ श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उसका कर्म बोला कि इधर आओ तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर दिया। वहाँ जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत तथा धूर का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद के प्राप्त करोगे। जो इस वृत्तांत को श्रवण करेगा तथा भाद्र मास पाद को धूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक के सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष को देखा, वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी? ऋषि ने बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र के निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता। इस कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गौ बछड़ा तूने देखा, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों को बीज को चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता है। यह कहकर कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भी घर आकर कर्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। कर्म मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए हम लोग भी कर्म शर्मा के समान धूर का पूजन करें और कर्म एकादशी के वृत्तांत का श्रवण करें। हे विप्रो, सब व्रतों में उत्तम मैंने आपको व्रत सुनाया है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। बोलिए कर्मा एकादशी कथा की जय। अगर विद्या भी है, विद्या किसी को बताए हैं, आपका विद्या भी नष्ट हो जाएगा। वो भी में दिख रहा है कि विद्या को अति को बछड़ा था तो बछड़ा नहीं अति किया था, उसका दूध पीता नहीं है बछड़ा। बांटना चाहिए।